टुडे इज डे 16th फॉर 12 ज्योतिर्लिंग। मैं पिछले 16 दिन से बाइक चला रहा हूँ और महादेव से मिल के आ रहा हूँ। मेरे फास्ट चल रहे थे, इस चक्कर में मैं बहुत सारी चीजें खा ही नहीं पाया। तो हमारा ये 2 दिन का जो टारगेट था दैट वुड बी अराउंड 2200-2300 किलोमीटर के अराउंड है। सो गाइस, ओमकारेश्वर मंदिर की एंट्री है। गाइस मैं आपको दिखाता हूँ खतरों का खिलाड़ी, ये इनका गुंडा राज है भाई जी। खुशखबरी ये है कि 10 ज्योतिर्लिंग हो चुके हैं, 11वां मैं करने जा रहा हूँ। महाकालेश्वर इज 117, पूरा भोले बाबा का मंदिर। दर्शन कर लो गाइस। पर अब मैं जा रहा हूँ दिल्ली अपने घर। किसी को भी 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में नॉलेज चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हैं। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ माइंड एक एक चीज प्रॉपर थॉरली बता दूंगा। तो हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे सहयोगियों, मेरे प्यारे, मेरे चाहने वालों, कैसे हो आप सब। और टुडे इज डे 16th फॉर 12 ज्योतिर्लिंग। और गाइस सारी रात ड्राइव करके, पूरी रात मतलब समझ रहे हो, पूरी रात तुम लोग मस्ती से इंस्टाग्राम पे रील देख के ना सो गए हो गए, बट मैं नहीं सोया भाई। मैं पिछले 16 दिन से बाइक चला रहा हूँ और महादेव से मिल के आ रहा हूँ। तुम लोग बस सोते रहो, खाते रहो और पीते रहो, ये काम मैं कर लेता हूँ। सो गाइस, वेलकम टू ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग प्लेस। तो मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ एमपी में, मध्य प्रदेश। तो गाइस हार्डली 14 किलोमीटर्स रह गया है बाबा का मंदिर। तो मेरे को लगेगा हार्डली 25 से 26 मिनट। और काफ़ी सुंदर रास्ता था और काफ़ी सुंदर रास्ता आ रहा है, ये मुझे नहीं पता था। तो गाइस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ नर्मदा रिवर। सबसे पहला सुबह गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। तो पहली चीज़ आज की है नर्मदा रिवर। वाह व्हाट अ ब्यूटी गाइस। सुबह उठते ही, आँख खुलते ही ऐसी चीज़ देखने को मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो फटाफट से जाओ, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, सबसे पहले आते हैं इदी एल्फटेक इनोवेशन, जो आपके घर को बनाते हैं स्मार्ट और इजी। सेकंड है अनुष्ठान आइडिया लैब्स, ये करते हैं आपके ब्रांड को मार्केट। एक नंबर ब्रांड को बना देती है कंपनी गाइस। जिसकी भी अपनी पर्सनल कंपनी है या एमएनसी है, कुछ भी है, अगर आपको अपनी कंपनी की मार्केटिंग करानी है सो गो विद अनुष्ठान आइडिया लैब्स। दे आर द बेस्ट। 100% एश्योरेंस फ्रॉम माई साइड। मेरी पूरी गारंटी है भाई इन लोगों के लिए। बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं लोग। 24 मिनट का समय शेष मेरे पहुंचने के लिए। रुद्राक्ष ऑलरेडी पहुंच चुका है, उसको कुछ काम था तो वो फटाफट से पहुंच गया। मैं आ रहा था आराम से, क्योंकि मैंने कहा मेरे को आ रही है हल्की हल्की नींद, तो मैंने नहीं भगाई बाइक ज़्यादा। तो मैंने कहा भाई आप जाओ, मैं आता हूँ आराम से, बस दर्शन हो जाए अच्छे। उसके बाद महाकाल जाना है। अभी सोच रहा हूँ सोऊं थोड़ी देर रूम लेके, बट मैं सोच रहा हूँ कि रूम लेके सोना क्यों ही है, क्या ही फ़ायदा सोने का। लाल मिर्च बताओ गाइस, ये आप किसको देना चाहते हो। जिसको भी आप ये लाल मिर्च देना चाहते हो कमेंट में उसका नाम लिख दो। मैं कह रहा हूँ आज लिख दो, उसको लाल मिर्च दे दी जाएगी। और कैसे देनी है, कितनी देनी है, ये सब आप लिख ही देना साथ में, मुझे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, हम तो दे देंगे गाइस। एनी हाउ, अच्छे काम करने जा रहे हैं और गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। हर हर महादेव। भूल चुक माफ़, सारे रास्ते साफ। हाँ शाबाश। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे सहयोगियों, यहाँ पे सफाई नहीं लग रही मेरे को, जैसे उड़ीसा में और श्रीशैलम में सफाई थी ना यार। और गाइस मैं कल सोमनाथ जी जब पहुँचा था तो वहाँ भी बहुत केयर करते हैं भाई लोग, बहुत सफाई करते हैं, बहुत ज़्यादा। सोमनाथ जी के दर्शन तो इतने लाजवाब हुए ना, क्या बताऊँ। पीछे समुंदर और आगे बैठे हैं मस्त। और कल तो जो श्रृंगार कर रखा था वो बाबा बर्फानी का कर रखा था, पूरा आसपास उनके जो शिवलिंग के बर्फ़ से ढका हुआ था, उसे बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही सुंदर। रोंगटे खड़े हो गए थे। एक एनर्जी होती है ना, गूज बम्प्स, वो एनर्जी, आंखों में आंसू, नमी, मज़ा आ गया। जिनसे मिलने जाओ और दर्शन बढ़िया देते ना, तो और क्या चाहिए लाइफ में। 6 किलोमीटर सीधा रोड और यहाँ पे लिखा है ओंकारेश्वर परियोजना मुख्य नहर। दाईं ओर मुख्य नहर है, ये रहा रास्ता। गाइस मैंने इतनी सारी चीज़ें मिस करी ना खाने की, मेरे फास्ट चल रहे थे, इस चक्कर में मैं बहुत सारी चीज़ें खा ही नहीं पाया। क्या करूँ यार, बट लेकिन फास्ट रखना भी ज़रूरी था। मैं पूरे सावन फास्ट रखता हूँ, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इस बार त्याग देते हैं।
और मेरा शुरू से प्लान भी यही था कि मेरे को 12 ज्योतिर्लिंग करने भी सामनों में है, तो कोई दिक्कत नहीं। जूते, पैर, सॉक्स, कपड़े सब गीले हो जाते हैं हमारे बारिश में ड्राइव करते टाइम, बट एनी हाउ उसका फील अलग है। रात को लॉन्ग ड्राइव बारिश में बाइक चलाना, लेकिन एक रिस्की भी है क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी नींद आती है आपको, कि आप सुबह भी चला रहे हो, रात को भी चला रहे हो, दिन में भी चला रहे हो। और हमने तो एक हाँ, तो गाइस मैं बता रहा था कि हमने एक करा था टास्क कंप्लीट एक दिन में। कहाँ से गए थे मैं भूल गया। हाँ, हम लोग गए थे त्र्यंबकेश्वर महादेव से सूरत से करी हमने फेरी से हम गए जामनगर टाइप ऐसी जगह थी कोई, तो वहाँ पे गए। वहाँ से हमने बाइक से अपनी बाइक को फेरी पे ही हमारी बाइक गई थी साथ में, तो वहाँ से हमने अपनी बाइक को लेकर सोमनाथ जी गए। सोमनाथ जी से वापस आए भावनगर, सॉरी मेरे को याद आ गया, जामनगर नहीं था वो था भावनगर से हम लोग अपनी बाइक को लेकर सीधा ऑन द वे टू सोमनाथ जी के बाद हम लोग वापसी में जब सोमनाथ जी से वापस आ रहे थे तो हम सीधा, अब आपके सामने है ये प्रकट, सीधा एमपी आए हैं। 850 किलोमीटर का रास्ता ये, और त्र्यंबकेश्वर महादेव का रास्ता था 450 किलोमीटर का। उसके अलावा जब हम सुबह नागनाथ जी से आ रहे थे तो रास्ता था 272 किलोमीटर, 272 किलोमीटर्स। तो टोटल हमारा जो किलोमीटर बनता है, और अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे दिल्ली की ओर, तो हमारा ये 2 दिन का जो टारगेट था दैट वुड बी अराउंड 2200-2300 किलोमीटर के अराउंड है, और ये हम लोगों ने क्लियर कर लेना है। और आधे से ज़्यादा 70% हमने टारगेट कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ से हम सीधा महादेव होके, महाकालेश्वर होके सीधा दिल्ली जाएंगे। फिर वहाँ से कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, बैग चेंज करेंगे, और सीधा हम जाएंगे। कहाँ जाएंगे बता दो ना, आप सबको तो पता ही है। एक ही ज्योतिर्लिंग बाकी है, जिसको पता है वो ज्योतिर्लिंग का नाम बताओ कमेंट में प्लीज़। कमेंट में नाम बताओगे तो हम आपकी हाजिरी लगाएंगे वहाँ ऊपर बैठे पहाड़ों पे महादेव के पास। तो गाइस चलते हैं, पहले इधर इस इलाके को पूरा करते हैं जहाँ हम जा रहे हैं। थोड़ा सा लंबा है रास्ता, थोड़ा सा गंदा है और थोड़ा सा ख़राब है, तो थोड़ा सा धीरे चलेंगे। स्टिल 15 मिनट्स का रास्ता अभी बाकी है। सो गाइस सॉरी, मैं थक गया था काफ़ी ज़्यादा, फटाफट आके फ्रेशन अप हुआ, नहाया धोया। सो दिस इज़ आवर कॉटेज, यहाँ हम लोग स्टे कर रहे हैं। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी। और बस अब हिम्मत नहीं थी तो बस फटाफट रेडी हुए हैं नहा धो के, और अब हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर दर्शन करने। मिलते हैं मंदिर में दर्शन करने के बाद सीधा बाइक पे ऑन द वे टू महाकाल। हर हर महादेव। सो गाइस हमने चेकआउट कर दिया प्रॉपर्टी से, और अब हम अपनी बाइक पे बैठ तो रहे हैं, लेकिन हमने चाबी क्यों डलवाई। यहाँ से सीधा जाएंगे अब हम मंदिर, और गाड़ी कहीं नहीं घूमेगी। हर हर महादेव। चेन होने वाली है ड्राई पूरी ऑलमोस्ट, चेन के ऊपर आएंगे ल्यूब, पेट्रोल है फुल। एनी हाउ आज ही हमें दिल्ली पहुँचना है, चाहे कुछ हो जाए। सो गाइस रुद्र एंड हिज फ्रेंड कमिंग ऑन ऑटो रिक्शा, क्योंकि जाम बहुत है, उनका मन नहीं है चलाने का, तो लोग ऑटो से आ रहे हैं और मैं जा रहा हूँ बाइक से, क्योंकि मुझे करना है ब्लॉग। हो तो रहा है जाम। सो गाइस ओमकारेश्वर मंदिर की एंट्री है, यहाँ पे लाखों लोग आते हैं, बहुत भीड़ रहती है। पता नहीं दर्शन कैसे होंगे, क्योंकि यहाँ तो पैर रखने की जगह नहीं है भाई, बहुत भीड़ है इधर, तो पैर रखने की जगह नहीं है। लेकिन बाइक चल रही है फुल पावर। ये तो यहाँ है, जब यहाँ इतनी भीड़ है तो अंदर तो पता नहीं क्या ही हाल होगा, बट हमारे यहाँ पार्किंग है ऑलरेडी, हमें पता है, हम हमेशा वहीं लगाते हैं। तो मैं यहाँ दूसरी तीसरी बार आ रहा हूँ। तहसीलदार जा रहे हैं एमपी के आगे, राइट साइड पे हमें जाना है, वहाँ हमारी पार्किंग है जैसे हमने लास्ट टाइम लगाई थी, इस बार भी हम वहीं लगाएंगे। तो ये है रास्ता आगे जाने का, अंदर जा रहे हैं। बाइक चली गई है इस बार भी बिना किसी प्रॉब्लम के। भीड़ काफ़ी ज़्यादा, कावड़ लेके काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। हर बार की तरह हम अपनी बाइक लेकर अंदर आ गए हैं और अंदर ले जाएंगे। यहाँ कहीं हम पार्किंग अपनी लगाते थे, पीछे की साइड पे, तो गाड़ी बैक कर लेंगे यहाँ से। सो दोस्तों दर्शन हो गए बढ़िया, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बस एक हल्की झलक रही। और अब हम जा रहे हैं महादेव, महाकाल, सीधा यहाँ से उज्जैन, और उज्जैन के बाद सीधा दिल्ली जाएंगे। रात से पहले घर पहुँच जाएंगे, क्योंकि कल है काम बहुत इम्पोर्टेंट। आगे से जाना है राइट, और चेन करानी है ल्यूब, क्योंकि चेन हो गई है गंदी और जंग लग रहा है चेन में। हर जो अंकल जी, पंडित जी, थोड़ा सा कच्चा पक्का रास्ता। लेट्स गो गो गो। भीड़ बहुत ज़्यादा है ओमकारेश्वर जी, हर हर महादेव। बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइस, पैर रखने की जगह नहीं है, धक्का मुक्की हो रही है, बट
हमारे हो गए वीआईपी दर्शन, लेकिन वीआईपी दर्शन भी वीआईपी दर्शन नहीं कहा जाता। फोन कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है, आपको जो भी करना है बाहर से ही करना है, अंदर कुछ नहीं ले जाने देंगे। अभिषेक भी करवा सकते थे, लेकिन अभिषेक होना था कल, आज उन्होंने मना कर दिया था कि आज अभिषेक नहीं हो पाएगा, भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो हम सीधा जा रहे हैं उज्जैन। उज्जैन हमारे को दिखा रहा है कि 4 बजे पहुँचाने का, लेकिन हम थोड़ा सा जल्दी पहुँचाएंगे। टाइम हो रहा है 1:16, 1:30, 2, 2:30 बजे तक हम उज्जैन पहुँच जाएंगे। आधे घंटे में दर्शन करेंगे, 3 बजे सीधा निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। ये है टारगेट फिलहाल। पहले कराएंगे चेन टाइट, देखेंगे कहाँ से जाने का होगा हमारा रास्ता। वैसे रास्ता तो एक ही है और मेरे को दुकान भी पता है कहाँ से करानी है। गाइस मैं आपको दिखाता हूँ खतरों का खिलाड़ी। ये देखो, ये भाई जा रहा है आगे हमारे, ये देखो। ये पूरी कोशिश कर रहा है मेरे को रोकने की, और मैं भी रुका ही रहूँगा इसके पीछे। मेरे में पूरी पेशेंस। हाँ हाँ, देख ले शीशे में, पूरा चेक कर ले। फोटो भेज दूँ, पोर्टफोलियो भेज दूँ? हाँ, कर नहीं पा रहा भाई। श्री राम टायर सर्विस। गाइस हमें करानी है अपनी चेन को ल्यूब, और चेन को कराना है टाइट। इधर भी ट्रक का ही काम होता है मोस्टली, बट आगे हमें मिल जाएगा। लेकिन ये भाई तो खतरनाक है भाई, खतरनाक है भाई, खतरनाक है भाई बंदा। हम नहीं लेते ऐसे लोगों से पंगे, हम रहते हैं दूर और देखते हैं सिर्फ तमाशा। करते जा। दिल्ली तक करेगा तो बता, मज़ा आएगा, पूरा रास्ता कट जाएगा मेरे भाई। खैर क्या फ़ायदा, उसको सुनाई तो दे नहीं रहा है। ये लो, भाई ने ढूंढा न्यू वे। भाई के पास सारे चीट कोड्स हैं, भाई डालेगा सीवेज, और यहीं से नीचे नहर है उल्टे हाथ पे, इसी में अंदर। हा, क्या ही बात। तो गाइस तितलियां बहुत आती हैं बाइक चलाते हुए। वाह भाई वाह, भाई का पूरा व्लॉग हो गया है रिकॉर्ड। और भाई है फुल पावर खुश, कह रहा है अब हो गई मेरी फुटेज कंप्लीट, अब मैं जाता हूँ। क्या बात है, डर नहीं है ज़िंदगी में, बिल्कुल भी नहीं है। डरते थोड़ी हम नहीं डरते ना, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाना तो ज़रूरी होता है। कीड़ा थोड़ा जागता है। अब हम जा रहे हैं महाकालेश्वर महादेव के पास। सो गाइस खुशखबरी ये है कि 10 ज्योतिर्लिंग हो चुके हैं, 11वां मैं करने जा रहा हूँ। महाकालेश्वर इज 117, सो इट विल टेक हार्डली 1 hour और 1.5 hours फॉर मी टू रीच देयर। लेकिन भाई पूरी ले गया भाई, पूरी फुटेज ले गया भाई। ये है एक बाइक वाला, बट पता नहीं ये करेगा नहीं करेगा, अनप्रोफेशनल सा लग रहा था। ये वाली दुकान थी, ये दुकान थी। यस, ये दुकान मैंने देखी थी, तो ये दुकान पे मेरा काम हो जाएगा। इन अंकल से मेरी बात भी हो चुकी थी। तो अंकल से कराना है मेरे को चेन टाइट। तो गाइस चेन पूरी सूख चुकी है, अब मारेंगे हम स्प्रे इस पे, और चेन करानी है टाइट अच्छे से। भैया कह रहे चिरक जाएगी, नहीं तो चेन चल चुकी है काफ़ी ज़्यादा, दिल्ली जाके चेन सेट चेंज कराना ही पड़ेगा। तो चेन को ल्यूब कराने के बाद हम अब आ पहुँचे हैं महादेव की नगरी उज्जैन। हर हर महादेव टू एवरीबॉडी। हम आ गए हैं महाकालेश्वर महादेव के मंदिर, जो है सबसे शक्तिशाली मंदिर, जो मुझे ऐसा लगता है। और अब मेरे को एक सोमनाथ मंदिर भी बहुत शक्तिशाली लगने लगा, कि मैं विजिट करके आया हूँ अभी, तो मेरे को बहुत पावर फील हुआ वहाँ पे। इतना पावर ऐसा लग रहा था, जैसे ताकत है भाई, बहुत ज़बरदस्त ताकत है वहाँ पे। और एक यहाँ पे मेरे, ये 2 जगह ऐसी हैं जहाँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरे को रोना आ जाता है। सो गाइस इंतज़ार की कड़ी हुई ख़त्म, अब हम पहुँच गए हैं उज्जैन महाकालेश्वर। तो रास्ता बचा है हार्डली 4 किलोमीटर का, और फटाफट हम पहुँचेंगे। काफ़ी हो गए हैं लेट, क्योंकि हमें जाना है दिल्ली अभी। ये इनका गुंडा राज है भाई जी। ये लो जी, चेक करेंगे फुल पावर। डोगेश्वर, छोटू डोगेश्वर बहुत प्यारे होते हैं भाई, इंसानों से बहुत अच्छे हैं, इंसानों से बहुत अच्छे हैं भाई। देखो आप एक गोल्डन रिट्रीवर रख लो और आपके आसपास कोई ना हो, 10 साल तक, 20 साल तक, 30 साल तक, जब तक आपकी उम्र है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास वो कुत्ता है। और डॉग आपके साथ है ना, तो वो आपके साथ इतना फ्रेंडली, इतना लॉयल, इतना कंफर्टेबल रहेगा कि आपको किसी और बंदे को देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे घर वाले नहीं रखने देते, क्योंकि वो कहते हैं तुम हो ही दो कैसे संभालेंगे, सो इट्स बेटर। ओके ठीक है, एक ही बेटर है।
ये रामा बहुत जाम लगी थी, लेकिन बन्नी के पास हर चीज़ का सोल्यूशन होती। आंटी ऐसे क्यों देखती? हम मंदिर जाती। 1.8 किलोमीटर 11 मिनट में हम पहुंच जाती। हमारा टारगेट था 3 बजे पहुंचने का, बट ट्रैफिक इतना ज़्यादा, क्या करे बन्नी भाई, क्या करें। हम भी डीट हैं भैया, दिल्ली से हैं, जाने दो यार। जाने दो। ऐसे कैसे जाने देगा यार, ऐसे कैसे हम तेरे को जाने देगा? हम भी दिल्ली से आती। डीट का छोरो हम नहीं मानती भैया। हुआ तो यार कुछ भी नहीं, इट वॉज जस्ट अ चेन टच। आप बेटे फुल जोश में आके पुलिस वाले बैरिकेड लगा दिया है, रास्ते कर दिया बंद। मगड़ लगता है मुझे यहाँ से निकालनी पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत जाम है, बहुत भीड़ है यहाँ तो। क्या करें। अमृत जल, कोई बात नहीं, 10 मिनट में 5-7 मिनट में पहुँच ही जाएंगे। खैर महाकाल के वक्त इन सबको दे देते हैं। YouTube के सब्सक्राइबर बढ़ाने हो तो प्रिंट करवा लो मुझसे आगे, बहुत बढ़िया सब मेरे पास टेक्निक है सब्सक्राइबर बढ़ाने की गाइस। एक बार में बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं आपके। अगर किसी को सुनाई ना दे रहा हो तो लिख के देना हो तो प्रिंट करा लो, सबसे बढ़िया स्टिकर। वाह भाई वाह, भोले ने चाहा था कि ऐसे ही जाना है नगरी में बच के, तो नगरी में से ही जाएंगे हम। चलो अब यहाँ से ऊपर तो भोले की नगरी में लग रहा है जाम। आगे पूरा जाम है, 800 मीटर का रास्ता बाकी। हर हर महादेव। यहाँ आते ही इतना पॉजिटिव फील करने लगता हूँ, ऐसी वाइब आ जाती है यहाँ पे आते ही कि जैसे हेवन। ठंडी हवाएं फील होती हैं, वही ठंडी हवा चल रही थी बट फील होती है। आपको गर्मी लगनी बंद हो जाती है, गूज़बम्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरे साथ तो होता है, अगर आपके साथ होता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। और हाँ, ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग अभी तक सिर्फ इसी चैनल पे आएंगे और किसी चैनल पे नहीं आएंगे। और ये जो हमारा ट्रिप है ये स्पॉन्सर किया गया है आइडिया लैब्स और इति ने, एल्फटेक इनोवेशन ने। आइडिया लैब्स जो है वो आपके ब्रांड को बनाते हैं स्मार्ट, और इति बनाती है आपके घर को स्मार्ट। आइडिया लैब्स जो है वो आपके ब्रांड को करते हैं मार्केटिंग, बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छी टीम है, वेरी नाइस पीपल। इंस्टाग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए अनुष्ठान आइडिया लैब्स, और इति के लिए जाइए एल्फटेक इनोवेशन। तो भैया ने बोला है उधर से निकालो। ओए पंडित जी आराम से, पंडित जी अभी पप्पी ले लेते। वाह भाई वाह। रॉन्ग साइड जाने को बोला, हम रॉन्ग साइड जा रहे भाई, हमें नहीं पता था यहाँ ऐसा भी कुछ होता है। पूरा जाम लग रहा है, तो बाइक वालों के लिए पूरा सपोर्ट। अरे मुजस्सिमा जी क्या कर रहे हैं आप? ओह यहाँ से रास्ता खाली, समय की बचत। और हम आ गए हैं आगे। ओए देख के भाई कैसे घुस रहे हो आप लोग। नॉट डन, दिस इज़ नॉट डन। आगे है पूरा जाम। चलो भाई सामने है मंदिर भोले बाबा का, महाकाल महादेव। चलो यहाँ लगा देते हैं, सामने ही मंदिर है। वो देख लो गाइस, वो रहा भोले बाबा का मंदिर। हो दर्शन कर लो गाइस, बाबा का मंदिर है सामने, महाकाल। ट्रायम्फ है मेरे भाई, ट्रायम्फ। तो गाइस दर्शन कर लो आप, उसके बाद फिर हम जाएंगे अंदर दर्शन करने। व्लॉग बनाते हो नहीं भैया आप? व्लॉग बना रहा हूँ भाई, ले लिया आ गया तो। ये हमारी दुकान के सामने लगा। चलो बोलो हर हर महादेव। चलो गाइस जाते हैं, दर्शन करते हैं, और उसके बाद फिर आते हैं और दिल्ली के लिए निकलेंगे अपने घर को। हर हर महादेव। दर्शन कर लो अगर जिसने नहीं करे एक बारी और। हर हर महादेव। चलो गाइस सी यू, बाय बाय। ठीक है विवेक, इधर से निकाल लूँ। चलो गाइस दर्शन हुए बहुत अच्छे,
और ये लड़का है विवेक, इसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छा लड़का है। और अब मैं जा रहा हूँ दिल्ली अपने घर। सो लेट्स गो टू दिल्ली। ये दिखा रहा है सुबह 7 बजे, लेकिन हम पहुँच जाएंगे रात को 2 बजे। ये क्या कह दिया मैंने, ये सबको थोड़ी बताना था। ये तो जादू ही चीज़ है, ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। बोल बम हर हर महादेव, जय महाकाल। गाइस क्या दर्शन हुए हैं, बहुत ही प्यारे, इतने अमेजिंग दर्शन। मैं कह रहा हूँ रूह कांप जाएगी, इतने सुंदर दर्शन। क्या अभिषेक हो रहा था, वाह भाई वाह, क्या बात है। चलते हैं गाइस अब दिल्ली की ओर, अपने घर जाएंगे। टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे। वो तुम्हारा यूट्यूब का कार्ड दे दो। मेरा यूट्यूब का कार्ड लेगा, ले उसको दे दिया, मेरे को भी दे दो 2 1। 3 ले। धन्यवाद। यूट्यूब का कार्ड लेगा मेरा, यार यूट्यूब का कार्ड दे दो मेरे को, यहाँ सीधा जाने का अपने को रास्ता यहाँ से बंद है, आने का वहाँ। ये भाई तो फुल पावर सिस्टम लेके चल रहे हैं अपने साथ। ये गाड़ी को तो लद्दाख लेके जाना चाहिए, पैनियर स्टैंड के बाद, बढ़िया वाले पैनियर स्टैंड, सॉरी दिल्ली से अंकल। 12 ज्योतिर्लिंग कर रहा, आज 11 हो गए, 16 दिन में। 16 दिन में? हाँ चले और भी अकेले अकेले। एक दोस्त और है, वो अभी ओमकारेश्वर में ही है। हाँ अंकल काफ़ी खुश हुए ये जानकर। अभी फिलहाल हम उज्जैन में ही हैं। अभी काफ़ी ट्रैफिक रहा पीछे, आधा घंटा ख़राब हो गया वहाँ पे। तो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट रोड। अरे भगवान क्या कर रहा है भैया, बताओ इतनी बढ़िया सड़क पे ऐसे गंदे काम। ये विंड मिल्स चलते हैं, क्या प्यारे लगते हैं। अभी तो रुके हुए हैं, पता नहीं क्यों रुके हुए हैं, समझ नहीं आ रहा, बट आगे के वहाँ के चल रहे हैं मुझे दिख रहा है। तो देखते हैं वहाँ चल के कैसे लगते हैं। ये बहुत ही सुंदर विंड मिल है ये, और बहुत मज़ा आता है इनको देखने में। और हमने ये विंड मिल की जो पंखड़ियाँ होती हैं, ये लंबे लंबे ट्रालों पे लेके जाते हैं, क्या सही लगते हैं भाई साहब, एक नंबर सुंदर लगते हैं, बहुत बड़े बड़े, ऐसा लगता है जैसे कोई शिप जा रही है। और ये छोटे नहीं होते, ये इतने बड़े होते हैं कि मैं क्या बताऊँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये रोड देख रहे हो गाइस, वन ऑफ माई फेवरेट रोड। और ऊपर से धीमी 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 बारिश चालू, कोई बात नहीं, थोड़ी सी ही बारिश है ये यहीं तक की, अभी इसको टपा देंगे। थोड़ा देखना पड़ेगा यहाँ पे काउज, बिलीज, बफेलोज, देखो देखो कहाँ चिंगम खा रही है खड़ी होकर बीच में। गाय के बच्चे इतने प्यारे होते हैं, छोटे छोटे, ओए होए होए होए, ऐसे भागते हैं इधर उधर, सही लगते हैं। देखो गाइस वो वाला विंड मिल चल रहा है, उधर भी वो चल रहा है, एक वो पीछे भी चल रहा है वहाँ पे। तो क्या था व्यू, वाओ कितने सारे विंड मिल्स इकट्ठे, मेरे को ये बहुत अच्छे लगते हैं। रास्ते में जब हम यहाँ पे आए थे, हम आराम से बैठ के हमने यहाँ पे भुट्टा खाया था, छल्दी खाई थी, और इसकी फील लेते हैं, क्या मज़ा आता है इनको देखने का। कोटा रह गया है 180 किलोमीटर्स। हमने स्टार्ट किया था कोटा 212 किलोमीटर से, और हार्डली अभी 10 मिनट ही हुए हैं। तो इस बैच को ख़त्म करेंगे हम जितना जल्दी कर सकेंगे, बट विथ सेफ्टी तरीके से, नो रैश ड्राइविंग। थोड़ी सी फास्ट करेंगे, रैश नहीं करेंगे। रोड की फील इतनी प्यारी है, विद अ व्यू, व्यू भी बहुत अच्छा है। अभी मैं आप सबको कुछ दिखाने जा रहा हूँ, वो देखने के बाद आप कहोगे किसने बना दिया ये मुजस्सिमा, इसकी लाइटें नहीं जल रही हैं अभी, लेकिन ये है बहुत सुंदर। डुन 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 डुन, मजा आ रहा, फुल पावर, बहुत ही प्यारा पुल है ये गाइस, बहुत ज्यादा। फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं जयपुर, और हम चल रहे हैं बिफोर टाइम। हमारा जयपुर का पहुंचने का टाइम था वाज 5, और हम पहुंच गए 3। और आगे से लेना है हमें राइट, क्योंकि हमें कैच करना है हाईवे। और यहाँ पे क्या पेट्रोल हमें मिलेगा? जी हाँ मिलेगा, तो ले ही लेते हैं, क्योंकि रिजर्व लग चुका है, आगे का पता नहीं है कहाँ से हम डलवाएं, तो फिर यही ऑप्शन सही लगेगा। इधर से ये गुंडी चालू है पेट्रोल की। तो जयपुर इज वेलकमिंग अस, फ्यूल इज डन, नाउ हेडिंग टू दिल्ली, 275 किलोमीटर्स एंड द वे इज क्लीन। आ गए जी, आ गए, दिल्ली एनसीआर में एंटर कर चुके हैं, और टाइम हो रहा है सुबह के 7 एग्जैक्ट। तो गाइस हमारा टारगेट था 8:30 बजे का, और हम 7 बजे ही एंटर कर गए हैं, 15 मिनट में घर आ जाएगा अब। और तो गाइस ट्रिप रही बहुत अमेजिंग,
12 ज्योतिर्लिंग, जिसमें से हमने करे 11। केदारनाथ जी जाएंगे हम 10 तारीख को, क्योंकि रुद्राक्ष की बाइक है ख़राब, तो जब तक उसकी बाइक ठीक होगी उसके बाद ही जा पाएंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। हर हर महादेव। और किसी को भी 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में नॉलेज चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हैं। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ माइंड एक एक चीज़ प्रॉपर थॉरली बता दूंगा। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारी चीज़ें आपको अपने साथ कैरी करनी पड़ेंगी, नई नई चीज़ें, वो मैं उसका पूरा टू डू लिस्ट बनाऊंगा कि कैसे करनी होती हैं। वो सब मैं ज़रूर आपसे एक बार शेयर करूंगा, क्योंकि हमें भी काफ़ी चीज़ों में प्रॉब्लम आई। कुछ टूल्स हमारे पास थे नहीं, कुछ टूल हमें ढूंढने पड़े, कुछ टूल हमें ख़रीदने पड़े। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक्सपीरियंस लेने के बाद ही पता लगती हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इन माई होल ब्लॉग। तब तक के लिए गुड बाय। डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू शेयर इट, डू सपोर्ट, डू सम लव एंड बाय। तो हम पहुँच गए हैं अपने घर, ऑन होम। चलो, और हमारा स्वागत करने को ये बेचारे डॉगी को क्या हो गया? मिलके पिल्लू आए हैं, पिल्लू जी। ये देखो मेरे से मिलने आए हैं। इधर आजा। चल जा। चलो हटो हटो। तो देख मिलके, देखो देखो मेरी गली के कुत्ते। बाय। ये तो प्यार करते हैं मेरे से, सारे मेरे से मिलने आ जाते हैं। अभी और भी हैं 2-3, इधर उधर पाएंगे। मुझे इतना मज़ा आता है इन सबको खेलने आ जाते हैं बस। चलो हेलो गाइस, पहुंच गए घर पे। हर हर महादेव।